नमस्कार फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आज की इस एक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर हम एरे की चैप्टर सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ का ये 8वां नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम इस एरे ऑफ टू स्ट्रिंग और टू लोकल स्ट्रिंग इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर फिल, कॉपी, विद इन और फ्रॉम के बारे में जाना था। यहाँ पर किस तरह से हम एक वेरिएबल, एक एरे में किस तरह से डेटा स्टोर होता है और कैसे होता है कॉपी विद इन, किसी एरे की कॉपी किस तरह से किया जाता है और किसी एरे में एक न्यू एरे क्रिएट किया जा सकता है किस तरह से, ये हम पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम सीखेंगे इज एरे ऑफ और टू स्ट्रिंग और टू लोकल स्ट्रिंग इन दोनों में। तो एक टू स्ट्रिंग है और एक टू लोकल स्ट्रिंग, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको समझना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। 2 से 3 बार आपको हर एक के ऊपर प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये याद रहेगा। और अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं और जानेंगे इस एरे के बारे में सबसे पहले, उसके बाद ऑफ को देखेंगे। तो इस एरे हमारा क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ए गिवन वैल्यू इज़ एन एरे। अगर हमने इसके अंदर, इस एरे के अंदर अगर कोई वैल्यू पास किया है, उसका वैल्यू अगर एरे है तो ही हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू, अन्यथा हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेर लूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा वेर का, और यहाँ पर ARR कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग पास करता हूँ। अब यहाँ पर फिर से एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू ARR और इक्वल टू कर देंगे। यहाँ पर इक्वल टू में पास कर देंगे। इक्वल टू में क्या पास करेंगे, यहाँ पर जो आप देखोगे इज एरे डॉट इज एरे, और उस एरे में वैल्यू पास करना है। तो यहाँ पर एरे डॉट इज एरे हमारा क्या है, ARR है और यहाँ पर आप पास लिखना है इज एरे। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर इज एरे आई का कैपिटल होगा और एरे का ए इस पर कैपिटल होगा। तो ARRAY एरे, और इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है और बंद कर देना है, स्टार्ट करना है और बंद करना है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पास करना है। तो वैल्यू अब यहाँ पर अगर आप पास करोगे तो ये कैसे होगा, कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिखता हूँ string स्ट्रिंग। यहाँ पर मैंने इस ARR का मैं स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर हमने ARR डॉट तो दिया है लेकिन इसका वैल्यू, तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है कि यहाँ पर ARR नहीं लिखना है। यहाँ पर एरे नाम से एक कीवर्ड आता है, उसको पास कर दें, ARRAY एरे। ये एरे नाम का जो कीवर्ड है उसका ए कैपिटल होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एरे ARRAY एरे डॉट इज एरे। अब यहाँ पर ऑफ में भी हमें एरे का यूज़ करना है, और टू स्ट्रिंग और लोकल स्ट्रिंग में हम नहीं भी यूज़ कर सकते। जहाँ पर कैपिटल ए यहाँ पर स्ट्रिंग में दिख रहा है सिंटेक्स में, तो वहाँ पर आपको एरे ही कीवर्ड यूज़ करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे ARR इज एरे। अब इस एरे के अंदर इसका वैल्यू पास करना, तो हमारा कौन सा वैल्यू, ARR। अब अगर हम यहाँ पर अलर्ट कर देंगे या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे, हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करेंगे WRITE राइट, और राइट में क्या पास करेंगे, न्यू ARR। तो यहाँ पर न्यू एरे पास कर देंगे या फिर न्यू ARR है हमारा, तो न्यू ARR। अब अगर हम रिटर्न करेंगे, रन करेंगे ना, तो हमें फॉल्स मिलेगा। ये इज एरे जो फंक्शन है हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू, कोई भी नंबर स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा। अभी मैंने रन किया, यहाँ पर शायद कोई एरर है हमारा, तो ये अभी नहीं है। अब आप देख सकते हो हमें फॉल्स रिटर्न हो गया। तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ये जो इज एरे है ये चेक करता है जो हमने इसके अंदर वैल्यू पास किया है वो क्या एरे है या नहीं। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है हमारा, तो यहाँ पर एरे नहीं है। अब अगर मैं स्ट्रिंग के जगह यहाँ पर कोई नंबर पास करता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर पास कर दिया, तो भी हमें ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर यहाँ पर हम फ्लोटिंग नंबर भी पास कर देंगे तो भी हमें ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अब हमें यहाँ पर ट्रू कब रिटर्न करेगा, उसके पहले यहाँ पर अगर मैं ट्रू बुलियन वैल्यू पास करता हूँ ट्रू, तो भी हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हम बुलियन वैल्यू भी पास नहीं कर सकते। अगर मैं नल वैल्यू पास करता हूँ नल, तो यहाँ पर भी हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पर अनडिफाइंड भी पास करता हूँ UNDEFIND, तो यहाँ पर UNDE अनडिफाइंड अगर पास करेंगे तो भी हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम ट्रू रिटर्न कब करेंगे, यहाँ पर ट्रू रिटर्न हम करेंगे। और यहाँ पर अब ट्रू रिटर्न हमें कब करेगा, अगर हम यहाँ पर कोई एरे असाइन करेंगे। अब हमने एरे किया, एरे मेरी वैल्यू हमारा 1, 2, तो अब हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो ट्रू रिटर्न किया।
ट्रू इस तरह से रिटर्न करता है। लेकिन आप यहाँ पर हम अगर इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका टाइप अब एरे बन चुका है, ARR का टाइप। तो हमारा यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ब्लैंक पास करो, अगर वैल्यू ना भी पास करो तो भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स पास करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अभी भी फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर आपको कभी कोई सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर जो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स अगर हम यूज़ करें या फिर इस तरह से ब्रैकेट यूज़ करें, इन दोनों में तो हमारा जावास्क्रिप्ट क्या रिटर्न करता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। लेकिन नहीं, अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न करूँगा, अलर्ट कर दूँगा, इसके अंदर मैंने कोई एक वैल्यू पास कर दिया, यहाँ पर 5 क्लोन 5 इस तरह से हमने पास कर दिया। अब मैं अलर्ट करूँगा और उसके पहले TYPE टाइप ऑफ जो आपको मैं दिखाऊंगा, टाइप ऑफ किसका, ARR का। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। आपको पता होगा ये ऑब्जेक्ट मिला, लेकिन यहाँ पर भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट्स भी लगाएंगे तो भी हमारा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये फिर से जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पर क्या किया, इस एरे ने इसे रिटर्न जो हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स को किया, तो ये एरे में हमारा ये फॉल्स रिटर्न क्यों हुआ, तो क्योंकि इसका टाइप हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका हमें इस डाटा स्टोर होता है एरे। हमें जावास्क्रिप्ट टाइप एक ही तरह का देता है, लेकिन उसे कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट एरे में। यहाँ पर अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में रहता है तो इसको तो हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया था, ऑब्जेक्ट ही हमें जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र को जो सबमिट किया, जावास्क्रिप्ट ने ब्राउज़र CPU के पास जो डेटा भेजा तो वो एरे टाइप का भेजा। यहाँ पर हमें सिर्फ हमें मिलता है एक तरह का ऑब्जेक्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब रन होता है तो रन टाइम प्रोसेसिंग में उसे कन्वर्ट करता है एरे में और हमें रिटर्न मिलता है रिजल्ट एरे की तरह। तो ये जावास्क्रिप्ट ने इसलिए हमें एरे, यहाँ पर जो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ब्रैकेट्स के अंदर का डेटा भी ऑब्जेक्ट है। तो हमें मिलता है रिटर्न क्या, रिटर्न हमें मिलता है फॉल्स। यहाँ पर इसको यहाँ पर कन्वर्ट करता है, जब रन टाइम प्रोसेसिंग होता है तब ब्राउज़र इसे क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है एरे में और उसका डेटा अब हमें स्टोर होता है यहाँ पर। इस एरे में चेक होता है कि एरे है कि नहीं, और जो ब्रैकेट्स में यहाँ पर इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका डेटा अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और ये हमें इसीलिए हमें ये फॉल्स रिटर्न हुआ। अब चलिए इस एरे को बारे में तो हमने जान लिया, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा और ये काम हमें सिर्फ चेक होने के लिए आएगा। अब दूसरा फंक्शन आता है ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ऑफ को देखेंगे तो यहाँ पर ऑफ में क्या आता है, ऑफ एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 इस तरह से प्रोसेसिंग, फिर एलिमेंट नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एरे किसी भी हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा है इसे हम यहाँ पर इस ARR को हम कर देंगे अभी ब्लैंक। यहाँ पर जो हमारा है ना इसे हम कमेंट कर देंगे इस ARR को, और यहाँ पर जो आप लिखेंगे एरे, ARRAY एरे, और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे ऑफ और ये पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम इस तरह से कॉमा देकर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या करेगा, इसे एरे में कन्वर्ट कर देगा। इस ऑफ फंक्शन हमें ऑफ फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसे नंबर में कन्वर्ट करता है। तो इसका अगर हम क्रिएट ए न्यू एरे विथ ए वेरिएबल नंबर ऑफ एलिमेंट, इस वेरिएबल के अंदर जितने भी हमारा नंबर और एलिमेंट्स आएगा उनको क्या करेगा, क्रिएट न्यू एरे में न्यू एरे उसका क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने नंबर डाला, इसको न्यू एरे में क्रिएट करेगा और हमें रिटर्न मिल जाएगा ARR में एक एरे। तो यहाँ पर रिटर्न करेंगे और आप रन करोगे तो हमें एक एरे मिलेगा 1 2 3 4। अगर मैं इसका टाइप ऑफ दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टाइप ऑफ। तो यहाँ पर टाइप ऑफ मिलेगा हमारा ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर ये हमें क्या करता है, इसका वैल्यू जो हमें सिर्फ मिलता है एरे। तो यहाँ पर आप सिर्फ यही नहीं, आप इसमें ट्रू भी पास कर सकते हो, यहाँ पर नल भी पास कर सकते हो, यहाँ पर बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हो। जैसे हमारा आएगा बुलियन वैल्यू हमने पास किया, नल वैल्यू पास किया, अनडिफाइंड भी पास कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नंबर पास किया, अब यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो या फिर इसके अंदर कोई एरे भी पास कर सकते हो। चलिए इसे हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और एक यहाँ पर एरे भी पास करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। जैसे 1 यहाँ पर एरे के अंदर, इसमें अंदर एरे भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर 37, 4, 6, 40 यहाँ पर हमने पास किया। अब फिर से कॉमा लगा कर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, कुछ इस तरह 0
जीरो इंडेक्स में यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो कॉमा यहाँ पर क्लोन आएगा, जीरो क्लोन यहाँ पर जीरो क्लोन जीरो यहाँ पर इस तरह से हम पास कर देंगे। जीरो इंडेक्स में जीरो पास करेंगे, वन इंडेक्स में वन पास करेंगे, टू इंडेक्स में टू पास कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पर कोई भी डेटा आप पास कर सकते हो, चाहे बुलियन वैल्यू हो, चाहे नल वैल्यू हो, अनडिफाइंड वैल्यू हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, एरे हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, या किसी भी तरह का वैल्यू आप पास कर सकते हो, तो भी सबको ये एरे के अंदर स्टोर कर देगा। यहाँ पर अभी रन हो रहा है प्रोसेसिंग, या फिर शायद एरर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्लोन सेमी कॉमा कहाँ पर आ गया, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कॉमा हमारा कहाँ पर है, एक कॉमा हमारा यहाँ पर आ चुका है, जिसके वजह से हमें एरर मिल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, तो हमें कॉमा नहीं मिला। चलिए, अच्छा यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर इस वन में वन वैल्यू असाइन नहीं किया, अब हमने कर दिया। अब आप जाएंगे रन करेंगे तो हमें आप देख सकते हो, सबसे पहले इसने ट्रू रिटर्न किया, उसके बाद 3 बार कॉमा आ गया। क्यों 3 बार कॉमा आ गया, सबसे पहले ट्रू, उसके बाद नल, अनडिफाइंड। ये जो वैल्यू है वो ये प्रिंट नहीं होता है, नल हमारा प्रिंट नहीं हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर मैं इसका इंडेक्सिंग दिखाऊंगा तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स में क्या है वो आप यहाँ पर मैं इस तरह से भी देख सकते हूँ, वन इंडेक्स में हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नल वैल्यू है हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ये शो नहीं होता है। जो नल और अनडिफाइंड है वो डॉक्यूमेंट में शो नहीं होता है। अगर मैं इसको कंसोल में प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं करता हूँ CONSOL कंसोल डॉट लॉग, और अभी यहाँ पर मेरा कुछ कोड रखा था अभी एग्जांपल के लिए, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा इस लास्ट में। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और मैं इनको कमेंट कर दूँगा, कंसोल हमारा क्लियर आ जाएगा। तो मैं कंसोल को यहाँ पर इस तरह से क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर अभी मैं कंसोल में प्रिंट करूँगा, हमारा क्लोन जो कंसोल है वो क्लीन है। अब मैं इसे कंसोल में प्रिंट करूँगा ARR को। तो यहाँ पर ARR प्रिंट करेंगे और ये नल और अनडिफाइंड वैल्यू यहाँ पर हमें कंसोल में दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू मिला है, और कंसोल में भी हमें नहीं मिला, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा मिल चुका है। यहाँ पर 6 5 3 7 4, यहाँ पर हमारा 6 कौन सा है, यहाँ पर 6 ये आ गया, और ये स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसका टाइप ऑफ सिर्फ प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ कर देंगे, यहाँ पर TYPE टाइप ऑफ, और इस तरह से हमें सबका वैल्यू ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मैं इसे कमेंट करूँगा, और अब आप देखोगे हमारा जो वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर से हमारा जो हर वैल्यू, यहाँ पर एरे का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो हमें प्रिंट हुआ वो ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट आया, लेकिन एरे का वैल्यू जो हमारा आया था यहाँ पर 37 से लेकर 40 तक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमारा सिर्फ ऑलरेडी डिस्प्ले साइज नंबर में प्रिंट हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो हमारा प्रिंट हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या पास किया, ट्रू बुलियन वैल्यू पास किया, नल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू, स्ट्रिंग, नंबर, और उसके बाद एरे पास किया, ऑब्जेक्ट पास किया, हर तरह का वैल्यू यहाँ पर पास करा, और सब हमारा एक एरे में आ चुका है, बन चुका है, स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चल गया है कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। अब दूसरा फंक्शन में जाते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है टू स्ट्रिंग। यहाँ पर रिटर्न ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफाइड एरे इन एंड इट्स एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई भी एरे है उसका वैल्यू हमें क्या करता है, वो हमें मिलता है, उसका जो स्ट्रिंग है उसे स्ट्रिंग में करता है। यहाँ पर हमारा कोई भी टाइप का वैल्यू हो वो हमें स्ट्रिंग कर देगा, एरे को वैल्यू को हमें स्ट्रिंग कर देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ये एक एरे है, ऑफ जो है हमारा एक एरे है, तो उसी को ही मैं रहने दूंगा, और यहाँ पर इस एरे के जगह टू स्ट्रिंग कर दूंगा। तो टू लिखूंगा STRING, स्ट्रिंग का S कैपिटल होगा, और यहाँ पर ARR को पास कर देंगे। तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग हमें कुछ इस तरह से नहीं आता है, इसके अंदर जो ब्लैंक है उसे ब्लैंक रखना है, और यहाँ पर जो हमारा है इसे ARR यहाँ पर लिखना है, ARR डॉट टू स्ट्रिंग कर देना है। और अब हम रन करेंगे न्यू ARR को नहीं, सॉरी, तो हमें न्यू ARR को हमें रन करना है, और मैं इसे रन करूँगा तो अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर न्यू ARR कर देंगे, NEW, और न्यू ARR इस तरह से रन करेंगे, और ये न्यू ARR रन करने पर हमारा जो रिटर्न होगा वो हमें स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ दिखाऊंगा तो यहाँ पर हमें वो मिलेगा, यहाँ पर TYPE टाइप ऑफ लिखेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे TYPE टाइप ऑफ, और अब आप देखोगे इसका ऑब्जेक्ट हमें न्यू एरर में हमें क्या मिला, एक स्ट्रिंग मिला है। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ आ चुका है। तो ये हमें स्ट्रिंग मिला है, लेकिन अब आप देखोगे तो स्ट्रिंग क्यों मिला है, यहाँ पर मैं आगे बैक आ जाऊँगा और ये क्या हो गया। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे मैं टाइप ऑफ से पहले अगर मैं इसको रिटर्न कराऊंगा तो आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पर मैं। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये रन अभी तक नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी देख सकते ये ऑब्जेक्ट जैसा ही रिटर्न हुआ है, और जैसे हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होना था वैसा ही प्रिंट हुआ है, लेकिन ये स्ट्रिंग था। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हमारा क्लोज हो गया एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम दोबारा ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ। अगर कंसोल लॉग में मैं यहाँ पर आपको न्यू ARR को दिखाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा न्यू ARR, और यहाँ पर न्यू ARR, इस तरह से हम न्यू ARR को रन करेंगे। और अब आप देखोगे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके कमेंट कंसोल में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें वही चीज़ हमें दिखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अभी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा, स्ट्रिंग तो मैंने टाइप ऑफ दिखा दिया, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरह से इंडेक्स को प्रिंट करना चाहूँ तो जीरो इंडेक्स में हमें क्या मिलना चाहिए। पहले क्या मिला था, पूरा ट्रू मिला था, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 में हमारा पहले क्या मिला था, पूरा नल मिला था, लेकिन अब यहाँ पर 1 में क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा तो आर हमें मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं कॉमा, हमारा कभी भी आप एरे में कॉमा को प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारा कॉमा भी प्रिंट होगा। तो ये कितने इंडेक्स, 1 इंडेक्स, तो 0 1 इंडेक्स, और ये 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, यानी 4 इंडेक्स पर अगर मैं प्रिंट करूँ तो हमें कॉमा प्रिंट होगा। यहाँ पर 4 इंडेक्स होकर प्रिंट करूँगा तो ये कॉमा हमें मिल जाएगा। आप देख सकते हो हमारा कॉमा मिल चुका है। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन चुका है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्ट्रिंग हमारा किसी भी एरे को कन्वर्ट करता है एक स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर हम न्यू ARR की जगह इस ARR को कमेंट कर देंगे, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा ARR इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पर सिर्फ इसे एक ब्लैंक में ब्लैंक छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे न्यू ARR में हमें क्या मिलेगा। अब आप देखोगे न्यू ARR हमारा कुछ भी ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक प्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी है। यहाँ पर अगर मैं इसका टाइप ऑफ अभी दिखाऊँ तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। ये एस टाइप ऑफ लिखूँगा, TYPE टाइप ऑफ, और अब आप देखोगे स्ट्रिंग हमें मिल चुका है, और ये स्ट्रिंग है। ये आप यहाँ पर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग है। अब अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूँ कुछ इस तरह से 5 को, तो ये हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा। लेकिन अब आप देखोगे मैं रिमूव कर दूँगा, और अब यहाँ पर किसी भी एरे को प्रिंट करते हो तो उसका वैल्यू और कॉमा मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर हम यहाँ पर फिर से एक बार लिखेंगे, इसमें 6 पास करेंगे। तो अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पर हमें प्री स्क्रीन में जब प्रिंट होगा तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई देगा। एक एरे में क्या दिखता है, उसका वैल्यू, एरे का वैल्यू, और यहाँ पर कॉमा दिखता है। लेकिन अभी हमें जो मिलेगा वहाँ पर ये डबल कोटेशन हमने यूज़ किया, वो भी हमें दिखाई देगा, कॉमा भी दिखाई देगा, वैल्यू भी दिखाई देगा। यहाँ पर रन करेंगे, ये हमें इस तरह से ही प्रिंट हुआ है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो क्या हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर पास करेंगे तो उसे भी क्या ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं चलिए एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट पास किया 5 क्लोन 5, और यहाँ पर अब रन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, और इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इसका अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स प्रिंट करना चाहूँ 2 इंडेक्स में, तो हमें क्या मिलेगा, B मिला है। तो यहाँ पर B मिला है। अगर मैं 0 इंडेक्स में पास करूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट्स मिला है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ब्लैंक रिटर्न हो गया है। और कुछ इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट मिला है, ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसी का वैल्यू हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है वो। तो हमारा जो टाइप ऑफ हमें दिख रहा था वही हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है, और इसका वैल्यू हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ARR डॉट, यहाँ पर अब अगर ARR डॉट टू स्ट्रिंग को हमने कॉन कर दिया और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। अगर इसके जगह हम यहाँ पर NULL नल लिखेंगे तो क्या ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे हमारा शायद एरर है। तो यहाँ पर टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टू स्ट्रिंग ऑफ नल।
तो हमारा टू स्ट्रिंग यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट और एरे को ही नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इसे पहले से स्ट्रिंग में पास करके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने GFF दे दिया, कुछ भी टाइप कर दिया ऐसे ही, और ये हमारा GFF स्ट्रिंग को भी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देगा, कोई हमें एरर नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको तो नंबर में पास किया, अगर मैं डायरेक्टली कोई नंबर पास करता हूँ इस तरह से, तो क्या हमारा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा अगर मैं यहाँ पर नंबर पास किया। लेकिन अगर मैं इसका टाइप ऑफ दिखाऊँ तो TYPE टाइप ऑफ, और यहाँ पर हमारा नंबर आया, लेकिन ARR को हम यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करेंगे और इसका टाइप ऑफ देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ARR। तो यहाँ पर हम मैंने डॉक्यूमेंट में न्यू एरे को इस वाले लाइन को कोई प्रिंट किया टाइप ऑफ, और यहाँ पर कंसोल में इस लाइन को प्रिंट किया टाइप ऑफ। तो दोनों में देखेंगे कहाँ पर क्या प्रिंट होता है। डिस्प्ले हमें स्ट्रिंग आया और यहाँ पर कंसोल में हमें ये नंबर प्रिंट हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोनों जगह पे अलग अलग प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैंने इसने नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। लेकिन आप बुलियन वैल्यू भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बुलियन वैल्यू टाइप करूँ TRUE ट्रू, तो भी हमें ये सेम रिजल्ट देगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर नंबर आए बुलियन आएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ नल और अनडिफाइंड पास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस डेटा को पास नहीं कर सकते जिसका यहाँ पर अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा। अब हमें एरर मिल जाएगा, टाइप एरर। तो यहाँ पर टाइप एरर आ गया और नल भी नहीं पास कर सकते हो। तो ये हमारा आता है टू स्ट्रिंग का काम। अब चलिए देखते हैं लोकल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या पास करेंगे, इसमें जो पास करेंगे टू लोकल स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या करेगा, हमारा एक लोकल लिस्ट आएगा और उसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एरे है इसमें हम पास कर देंगे 1000। यहाँ पर मैं अगर देता हूँ 1000 कॉमा, फिर से यहाँ पर लिखता हूँ 2000 कॉमा 3000 और कुछ इस तरह से हमने प्रिंट किया। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका वैल्यू हमें एरर रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको एरेंट किया। अब यहाँ पर टू स्ट्रिंग को मैं रिमूव कर दूँगा और टाइप ऑफ भी मैं प्रिंट नहीं करूँगा और कंसोल में रहने दो उसे। और यहाँ पर आप लिखेंगे टू और यहाँ पर LOCAL लोकल STRING स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर देंगे टू लोकल स्ट्रिंग। और इसके अंदर हम लोकल लिस्ट पास करेंगे और ऑप्शंस पास करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली टू लोकल स्ट्रिंग इस तरह से प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। और ये टाइप एरर ARR.toLocalString स्ट्रिंग इज़ नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, तो CLOCALE आएगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ये अब हाँ सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1000, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1000 पास किया, 2000 और ये 3000 पास किया। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 1000 के 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, कुछ इस तरह से आ गया। ये कॉमा जो हमारा आना था 3 बार 0 से पहले यानी 0 के बाद, तो 0 के बाद भी आया और 0 से पहले भी एक कॉमा आ गया। तो हमें कुछ इस तरह से मिला है। लेकिन अब यहाँ पर 3000 के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ ताकि आपको दिखेगा। n पास कर दूँगा तो ये n आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर फिर से हम नंबर पास करेंगे और इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर 3 0 की जगह 4 0 देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये अब आपको समझ में आ गया है रिजल्ट देखकर कि ये क्या करता है। ये हमें उस लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं जो हम लोकल लिखते हैं अपने नोटबुक में, स्कूल में पढ़ाया जाता है। संख्या को अलग अलग करना वही काम आता है इसको, या फिर करेंसी में कन्वर्ट करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, काउंट्री कोड में कन्वर्ट करना, कुछ इस तरह से। +91 में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर अगर मैं दूँगा +91 तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे +91 और उसके बाद यहाँ पर 8500 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आएगा 14595। तो इसको यहाँ पर हमें स्ट्रिंग में पास करना ताकि ये एक्चुअल स्ट्रिंग हमारा बन जाए। और यहाँ पर स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये नंबर को कन्वर्ट करेगा।
तो कुछ इस तरह से हमें रिटर्न करता है ये हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है। इसका वैल्यू अगर के बारे में जानेंगे तो इसके लिए एक टू लोकल स्ट्रिंग के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा, जहाँ पर इनको हम यहाँ पर यूज़ करना सीखेंगे अलग अलग तरह से, किस तरह से इसका काउंट्री कोड निकालते हैं, काउंट्री कोड बनाते हैं, किसी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो तो ये हम टू लोकल स्ट्रिंग के मदद से कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक सेपरेट वीडियो आएगा, जो कि यहाँ इसके अंदर जो आर्गूमेंट आता है, जिसको आर्गूमेंट में जो हम पास करते हैं वो बहुत सारे अलग अलग आता है, तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो टू लोकल स्ट्रिंग और आज की वीडियो में जो हमारा एग्जांपल है उनको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूजिंग एरे इज एरे टू चेक ये वैल्यू इज ए इन एरे। तो इसका वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरे डॉट इज एरे कर दिया और यहाँ पर आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये हमें ब्लैंक एरे है, लेकिन इसका वैल्यू हमें ट्रू आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हमने पास किया तो हमें रिटर्न क्या होगा, फॉल्स आ गया। अब दूसरा क्रिएट ए न्यू एरे यूजिंग एरे ऑफ। अब यहाँ पर एरे ऑफ के जगह से हम जो हमने क्रिएट किया था वो हमें एरे कुछ इस तरह से रिटर्न मिलेगा, अगर आपको डेस्कटॉप में मिलता है तो। और अगर आप यहाँ पर मोबाइल पे यूज़ करते हो तो आपको JS कंसोल और बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह से भी रिजल्ट ले सकते हो। मेरे पास भी है, मैंने भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसको यूज़ किया था, करता हूँ, जो जिसके बारे में मैं न्यू एक्सपेरिमेंट करता हूँ। लेकिन ये तो हमने बहुत पहले से हमें पता था, तो हमें इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं। आपको न्यू जो आप हो तो न्यू यूज़र्स के लिए आपको एन को यूज़ करना है कंसोल में। मेरे पास भी एक JS कंसोलर है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कभी कभार। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने JS कंसोल इसको प्रिंट कर यूज़ करता हूँ। और चलिए हम आप कर कोड में चलते हैं और देखते हैं हमारा आगे की एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पर फिल टू ऑफ के मदद से हम ऑफ हमारा क्या करता है, न्यू एरे क्रिएट करता है। अब ये कन्वर्ट एन एरे टू स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग। तो एक एरे को हमने यहाँ पर एक एरे लिया, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना और चेरी, और यहाँ पर फ्रूट्स में न्यू फ्रूट एज एरे, फ्रूट एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस तरह से हमें फ्रूट, बनाना, चेरी मिल गया है। अब यहाँ पर कन्वर्टिंग एरे टू लोकलाइज स्ट्रिंग यूजिंग एरे डॉट टू लोकलाइज। तो यहाँ पर भी आपको एक एग्जाम मिलेगा 1 2 3 और यही हमने टू स्ट्रिंग कर दिया। और यहाँ पर मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं पास किया था, तो यहाँ पर जो सैम्पल हमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग लिखा था, ब्लैंक रखा था, तो भी हमारा ये रिज़ल्ट आया था। लेकिन अगर यहाँ पर ENUS लिखोगे तो भी ये इंग्लिश US के तरह करेंसी में कन्वर्ट करेगा। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर आता है, हर काउंट्री का पैरामीटर आता है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर चेकिंग इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एरे। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हमें चेक कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, नेम जॉन है, एज 30 है, और इसको हमने क्या किया, इस एरे में कन्वर्ट किया और पास कर दिया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एरे और यहाँ पर OBJ और एरे यहाँ पर हमें चाहिए इस एरे में, तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट पास किया और ये हमारा एक्चुअल एरे नहीं है, गलत है, तो यहाँ पर हमने फॉल्स रिटर्न आ गया। अब क्रिएट एन एरे विथ ए सिंगल एलिमेंट यूजिंग एरे ऑफ। तो यहाँ पर एरे में अगर यहाँ पर एरे ऑफ इस तरह से हमने हेलो पास किया और इसको हमने रन किया तो ये भी हमारा एक एरे में कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग को। अब हम जाएंगे कन्वर्ट एन एरे विथ इन ए सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पर रेड हमने पास किया और इसको हम फिर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और हमें स्ट्रिंग मिल गया। इस एरे के अंदर एक वैल्यू पास किया, 0 एड था, उसको भी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट एन एम्प्टी एरे टू ए स्ट्रिंग। तो एम्प्टी एरे को हमने यहाँ पर इस तरह से सैम्पल एम्प्टी एरे किया और डॉट टू स्ट्रिंग एक ही वेरिएबल में हमने इसको कंसोल किया और ये प्रिंट हो गया हमारा ब्लैंक। क्रिएट एन एरे विद इन ए मिक्सड डाटा टाइप यूजिंग एरे, जिसको हमने अभी देखा था, और यहाँ पर ऑफ नाम से किया और 1 2 3 इस तरह से हमने पास किया और 1 2 ट्रू। उसके बाद नेम हमारा एक एलाइस है, तो यहाँ पर मैंने पास के रन किया 1 2 3 और इस तरह से हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया है। अब चेकिंग इफ़ एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज़ एन एरे। तो यहाँ पर हमने एक एम्प्टी एरे को चेक किया और ये हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट था, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हमने रन करके चेक किया, वो भी हमें मिला, अभी हमने देखा था इसको। और यहाँ पर क्रिएट एन एरे विथ नो आर्गूमेंट यूजिंग एरे ऑफ।
तो ये एरे ऑफ के अंदर हम कोई आर्गूमेंट अगर नहीं पास करते हैं, डायरेक्टली हम इसके करते हैं, कोई एरे नहीं पास करते, तो ये हमें एक ब्लैंक एरे पास करता है। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास करो या ना करो, लेकिन अगर इसको आप यूज़ किया तो ये आपको ब्लैंक एरे रिटर्न करेगा और उसमें आप फिर से डेटा असाइन कर सकते हो इस एंट्री की मदद से, जिसको हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एंट्री को। तो इसके अंदर ब्लैंक एरे में अब यहाँ पर कन्वर्ट एन एरे ऑफ नंबर टू ए लोकलाइज स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम किस स्ट्रिंग को पास करें, इसके अंदर अब फ्लोटिंग स्ट्रिंग पास करेंगे और इसका लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर हमने किया और टेम्परेचर डॉट टू लोकल स्ट्रिंग किया और यहाँ पर एफआर पास किया, तो इसका हमें रिजल्ट किस तरह से मिलेगा 2150, और ये अभी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है टू लोकल स्ट्रिंग में, और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें इसका रिजल्ट मिल गया है जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर चेकिंग इफ़ ए स्ट्रिंग एन इज़ एन एरे, तो इसका अंदर हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिंग पास किया और इसको हम चेक करें क्या ये एरे है, तो इसका रिजल्ट नहीं है, तो हमारा ये रिजल्ट फॉल्स आ चुका है। अब क्रिएट एन एरे विथ ए नेगेटिव नंबर यूजिंग एरे, तो एक एरे में अगर यहाँ पर न्यू एरे नेगेटिव नंबर से क्रिएट करेंगे तो भी हम एरे डॉट एफ और यहाँ पर नेगेटिव नंबर माइनस से पास कर दो और यहाँ पर ये नेगेटिव एरे हमें क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर कन्वर्टिंग एन एरे ऑफ डाटा टू लोकलाइज्ड स्ट्रिंग, तो इसका अंदर हमने एक डेट पास किया डेट्स और उसको हमने लोकल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर न्यू डेट एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पर क्या किया, एरे के अंदर न्यू डेट नाम से एक फंक्शन में यूज़ किया और यहाँ पर इस तरह से हमने पास किया। यहाँ पर मैंने हाइपन पास किया, आप चाहो तो अंडरस्कोर पास कर सकते हो, या फिर कोलोन भी इस तरह से पास कर सकते हो, या कोई भी आप इस तरह से ये भी डिफ पास करते हो। तो कुछ क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसे इस तरह से, यहाँ पर मैं जो हमारा पहला वाला कमेंट है मल्टीप्ल लाइन उसको मैं क्या करूँगा इस तरह से कर दूँगा, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा होगा इसको भी हम इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से भी इसको भी हम कमेंट कर देंगे और मैं इसमें चेंजेस करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर मिलेगा, अगर मैं कंसोल अभी पेज रन करता हूँ तो हमारा यही चीज़ में रिटर्न होकर मिलेगा जो हमारा इस तरह से मिलेगा, और उसका टाइम भी मिल रहा है 5:30 AM। उसके बाद फिर से हमारा टाइम टेबल पूरा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू एरे इसको पास किया और उसके अंदर हमने सिर्फ क्या पास किया, डेट पास किया और उसका टाइम हमने पास नहीं किया। तो टाइम यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी अपने आप इसने गेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर फिर से मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक एरे में यहाँ पर इसका डेट मिल रहा है और दूसरे एरे में हमने यहाँ पर इसको जो है हमें टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ इस तरह डेट को चेंज करता हूँ, यहाँ पर एक 19/9 है, इसमें 20/9 है, तो यहाँ पर 20/9 की जगह 12/9 10/9 करूँगा और इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा टाइम वही चीज़, टाइम हमारा चेंज नहीं होगा, टाइम ऑटोमेटिक गेट हो रहा है। तो 5:30 AM से हमारा जो आता है, अगर आपने GTM में देखा होगा तो GTM में हमें वही मिल रहा है 5:30, न्यू कोलकाता दिल्ली मुंबई इस तरह से GTM मिलता है हमें 5:30 का। तो यहाँ पर हमारा टाइम 5:30 आता है, जो हमारा सुबह का स्टार्टिंग टाइम होता है वही हमें वहाँ पर दिख रहा होता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर पास कर दिया इस तरह से और यहाँ पर इंग्लिश US पास कर दिया और इसका डेट हमें मिल जाएगा। इसका डेट हमें कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पर डेट में हम क्या करते हैं, इसमें बैकस्लैश की जगह अंडरस्कोर पास करते हैं तो क्या आएगा, इसमें हमें यहाँ पर बैकस्लैश को रिमूव कर देंगे और अंडरस्कोर पास करेंगे पहले डेट को, तो क्या हमें यहाँ पर फिर से वही हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर बिल्कुल ये हमें क्या करेगा, इनवैलिड डेट। तो हमने डेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा पास किया है वो एक इनवैलिड डेट है, यहाँ पर ये इस तरह से इनवैलिड डेट आता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं सर। अगर हम डॉट यूज़ करेंगे तो क्या वैलिड डेट होगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा वैलिड डेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वैलिड डेट हो गया है, हमारा ने डॉट पास किया तो भी उसने क्या किया ना, हमारा स्ट्रिंग बैकस्लैश में कन्वर्ट कर दिया। डॉट हमारा वैलिड डेट होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग में इस तरह से माइनस पास करते हो, डॉट पास कर सकते हो, ये आपको पता होगा, आपने लिखा है स्कूल में, ज़्यादातर इसको देखा है।
और ये हमें डेट में हम डॉट पास कर सकते हैं, हाइफन पास कर सकते हैं। वो हम अगर पास करेंगे तो हमें ये एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करेगा जो बैक स्लैश होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश यूएस पास कर देना, डेट हमारा एक्चुअल डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ चेकिंग बुलियन वैल्यू इज़ एन एरे, क्या हमारा बुलियन वैल्यू, क्या हम बना बुलियन वैल्यू एक एरे है, तो यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल फॉल्स हमें रिटर्न हो जाएगा। अब क्रिएट एन एरे विथ ए स्ट्रिंग थ्रू न्यूमेरिक एलिमेंट यूजिंग एरे ऑफ, अगर हम न्यूमेरिक एरे हम बनाते हैं तो यहाँ पर एरे ऑफ के जगह ऑफ के अंदर यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे नंबर, जो नंबर हम पास करेंगे उसका एक एरे बन जाएगा। और यहाँ पर कन्वर्टिंग एन एरे ऑफ ए करेंसीज टू लोकलाइज स्ट्रिंग, अब यहाँ पर लोकल स्ट्रिंग में इसको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1000.5 इस तरह से हम 3 डेट पास कर लिया। अभी यहाँ पर करेंसी डॉट टू स्ट्रिंग किया और यहाँ पर DE कॉम नाम से एक कॉम्पिटिशन में सिंगल कोट या डबल कोट आप दे सकते हो, DE और कॉमा देकर इसको हमें किस तरह से चाहिए उसका स्टाइल हमने देना है, उसको बताना है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बताया करेंसी हमें चाहिए स्टाइल, और करेंसी हमने कौन सा चाहिए, करेंसी हमें चाहिए ईरो, ERU। अब यहाँ पर डॉलर भी पास कर सकते हो, INR भी पास कर सकते हो, या फिर कोई भी आप PKR कोई भी पास कर सकते हो, जो आप पास करोगे उसका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले 1000 था तो उसको इसने एक नंबर, एक सेपरेट नंबर में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसने बीच में इसने एक कॉमा था, तो यहाँ पर कॉमा देकर 5 को यहाँ पर 50 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 5 हमारा आधा है तो इसने आधा 50 को कर दिया, 100 में से आधा, और ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू। और यहाँ पर लास्ट में जो हमने यहाँ पर इस तरह से जो करेंसी UR ईरो पास किया तो वो ईरो आ गया। एक नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर आया सेकंड ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह से हमें फिर से मिल गया रिटर्न होकर, और थर्ड एरे में इस तरह से मिल गया, तो ये हमें चल जाएगा। अब यहाँ पर इफ़ ये चेकिंग नल वैल्यू, क्या हमारा एरे है तो नल भी हमारा एरे नहीं है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, एरे डॉट इज एरे नल, और यहाँ पर नल वैल्यू पास कर दिया। अब क्रिएट एन एरे विथ इन सिंगल बुलियन एलिमेंट यूजिंग एरे ऑफ, तो यहाँ पर बुलियन नंबर का वैल्यू का अगर आप यहाँ पर एरे पास करना चाहते हैं तो इस तरह से ट्रू पास करो और एक एरे बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और आगे हम देखेंगे एंट्रीज के बारे में, एक ब्लैंक एरे में किस तरह से न्यू एंट्री करते हैं, उसमें एंट्री करा हुआ क्या है उसको चेक करेंगे कैसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और देखेंगे एंट्रीज के बारे में।